नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एटमाइजेशन प्रोसेस के बारे में। इसका मेन पर्पस क्या है। इस प्रोसेस का प्रयोग हम मेटालिक पाउडर को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और यह पाउडर मेटालर्जी प्रोसेस का एक बेसिक स्टेज होता है, क्योंकि पाउडर मेटालर्जी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटालिक पाउडर का प्रयोग करके कॉमर्शियल आर्टिकल बनाते हैं, जैसे टरबाइन ब्लेड, टंगस्टन कार्बाइड कटिंग टूल, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग इत्यादि। तो उनको बनाने के लिए जो मेटालिक पाउडर चाहिए वो हम एटमाइजेशन प्रोसेस से तैयार करते हैं। अब वाटर एटमाइजेशन, एयर एटमाइजेशन, गैस एटमाइजेशन, ये कुछ टाइप हैं इसके, और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वाटर एटमाइजेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन क्या होगी पूरे सेटअप की। हमें एक स्मॉल कंटेनर चाहिए जिसे हम टनडिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मोल्टन मेटल को रखा जाता है। और इस स्मॉल कंटेनर में नीचे एक ओरिफिस होती है या जिसे हम नोज़ल कहते हैं, और उसके बाद एक बड़ा कंटेनर होता है जिसके टॉप साइड पर दो जगह पर वाटर जेट को वहाँ पर स्प्रे किया जाता है, और इसके बॉटम में जो मेटालिक पाउडर है वो कलेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस की जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जो एटमाइजेशन प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमें जो मेटल जिसका हमें मेटालिक पाउडर बनाना है उसको सबसे पहले मोल्टन स्टेज में लेके आएंगे। उसको एक फर्नेस में उसको गर्म कर लिया जाएगा, और वो जो मोल्टन मेटल है उसको एक लैडल की मदद से इस स्मॉल कंटेनर में डाला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड मोल्टन मेटल हमें नज़र आ रहा है, तो इसको टनडिस या फिर इस स्मॉल कंटेनर में लैडल की मदद से डाला जाएगा। उसके बाद ये जो मोल्टन मेटल है, ये जो इस स्मॉल कंटेनर की ये बॉटम में जो नोजल है, यहाँ से होता हुआ वो इस कंटेनर में जाएगा जो बड़ा कंटेनर है। और यहाँ पर ये आपको जो वाटर इनलेट नोजल नज़र आ रही हैं, इन दोनों नोजल से वाटर को जो स्प्रे किया जाएगा वाटर जेट की फॉर्म में, हाई वेलोसिटी पर इसको स्प्रे किया जाएगा, हाई प्रेशर पर स्प्रे किया जाएगा एक एपेक्स एंगल पर। क्योंकि ये जो एंगल होता है बेसिकली इसका मेन कार्य ये होता है कि जो एटमाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको बरकरार रखना, इसलिए इसको एक एंगल पर इसको स्प्रे किया जाता है। और जो मोल्टन मेटल है उसे वाटर जेट की मदद से फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है, एटमाइजेशन जो हम कह रहे हैं। और जैसे ही जो मोल्टन मेटल है जो वाटर जेट के साथ संपर्क में आता है, कह सकते हैं कि इसके कांटेक्ट में आएगा, तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल ये स्मॉल मेटल पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कूलिंग भी होगी और साथ के साथ इसकी सॉलिडिफिकेशन भी हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्मॉल मेटल पार्टिकल्स हैं वो इस बड़े कंटेनर के बॉटम में यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये जो स्मॉल मेटल पार्टिकल्स हैं जो अलग होंगे मोल्टन मेटल से, वो धीरे धीरे यहाँ तक आते आते वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और उसके बाद इस बड़े कंटेनर के बॉटम में यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये वर्किंग रहती है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो मेटल पार्टिकल्स हैं, अगर हम बात करें इस प्रोसेस के द्वारा जो भी मेटल पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, जो मेटालिक पाउडर हमें मिलेगा इस बड़े कंटेनर के बॉटम में, तो उसका जो शेप और साइज है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। साइज ऑफ नोजल क्या होगा, जो जिससे हम जो वाटर जेट को हम स्प्रे करते हैं उसका नोजल का साइज़ क्या है, या फिर जो टनडिस के बॉटम में जो नोजल आउटलेट लगी है उसका साइज़ क्या है। तो इन पे वो डिपेंड करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल, कि किस रेट ऑफ फ्लो के साथ जो मोल्टन मेटल है वो एंटर करता है बड़े कंटेनर में, उस पर डिपेंड करता है। और जो वाटर जेट है या फिर जो एयर या गैस है, इन दोनों केसेस में एयर एटमाइजेशन या गैस एटमाइजेशन में, तो उनका जो टेम्परेचर और प्रेशर कितना है उस पर भी ये निर्भर करता है, क्योंकि बाहर एक सेटअप लगा होता है जिसकी मदद से हम वाटर जेट के प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। और वाटर एटमाइजेशन प्रोसेस से जो भी
मेटालिक पाउडर प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मली स्फेरिकल शेप का होता है और उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर भी बनी होती है और वाटर एटमाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट मेटल पाउडर की प्रोड्यूस की जाती है एज कंपेयर टू एयर एटमाइजेशन या गैस एटमाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसा अगर हम वाटर जेट की जगह पर अगर एयर स्ट्रीम को यहाँ पर हम स्प्रे करते हैं जैसा एयर एटमाइजेशन में होता है तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं मेटल पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर हमें ऑक्सीडाइज्ड पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में एयर की बजाय गैस स्ट्रीम को यहाँ पर स्प्रे किया जाता है जिसे हम गैस एटमाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मेटालिक पाउडर बनाने के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये पाउडर मेटालर्जी प्रोसेस का ये एक बेसिक स्टेज होता है। क्योंकि जैसा हमने बात की जो पाउडर मेटालर्जी है इससे हम कॉमर्शियल आर्टिकल बनाते हैं। कॉमर्शियल आर्टिकल में जैसे जो स्पेशल इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे टरबाइन के ब्लेड बनाए जाते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बीरिंग्स बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से जो पाउडर मेटालर्जी प्रोसेस होती है ये इकोनॉमिकल फिजिबल तभी होगी अगर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसा मास प्रोडक्शन अगर हमें करना है, मतलब अगर मास प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा तभी ये जो पाउडर मेटालर्जी की प्रोसेस है हमारे लिए इकोनॉमिकल हो सकती है। और यह भी तकरीबन अगर हम 10,000 से ज़्यादा जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उनको बनाएं तभी जाके ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे लिए इकोनॉमिकल फिजिबल हो सकती हैं। और जैसा हमने बात की जो मेटालिक पाउडर की बात कर रहे हैं ये अलग अलग शेप के इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो मेटालिक पाउडर हैं जो वाटर एटमाइजेशन से तो मोस्टली वो स्फेरिकल या पियर शेप के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेटालिक पाउडर हैं वो फ्लैट भी हो सकते हैं, एंगुलर भी हो सकते हैं, डेंड्रेटिक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग शेप्स हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एटमाइजेशन प्रोसेस के बारे में, इसका मेन पर्पस क्या होता है, कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है और इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।